नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार पूरे दिन 70 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा, लेकिन एट द एंड 70 पॉइंट की रेंज के टॉप हिस्से के पास ही पहुंचता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली अगर मैं आपके साथ बात करूं तो अभी मिडल में आ गया है दोबारा। जस्ट अभी से 3 मिनट पीछे मार्केट निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से 21,758 पे था और आज का हाई 21,770 का है। एंड अभी आपके लिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 21,735 पे। दैट मींस ऊपर से 35 पॉइंट नीचे और नीचे से लगभग 40 पॉइंट, इनफैक्ट नीचे लो बीच में थोड़ा बड़ा बना दिया, 21,676 का बना दिया, तो नीचे से 60 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। तो मैं ये कहूंगा रिकवरी बढ़ी है और एट द एंड ऊपर की तरफ ही बंद होता हुआ दिख रहा है। और ये आपके लिए आज जो क्लोजिंग आ रही है ये 2023 की फाइनल क्लोजिंग है, तो इसको आप मार्क कर सकते हो। और अगली साल आप देखोगे कि मैंने निफ्टी ने 21,740 के सामने कितने रिटर्न्स दिए हैं और मेरी पोर्टफोलियो ने कितने रिटर्न्स दिए हैं, या फिर निफ्टी कितना परसेंट में नीचे आई है और मेरी पोर्टफोलियो कैसा करते हुए दिखी है, ये आप डेफिनेटली कैलेंडर ईयर के हिसाब से जरूर चेक कर सकते हो। और फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हो तो फिर तो अभी वेट करना पड़ेगा, एक क्वार्टर पूरा रह गया है आपके लिए। अब अगर बात करूं बैंक निफ्टी की, तो यहां लगभग आधे % के करीब की गिरावट थी, लेकिन मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहा था, 0.84% ऊपर था एंड स्मॉल कैप में भी 0.66% की तेजी थी। वहीं बात की जाए एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स की, तो वाह वही कमाल ही है, 1:1 है ऑलमोस्ट। 1020 शेयर्स पॉजिटिव है तो 1016-17 शेयर्स नेगेटिव दिख रहे हैं एनएससी पे, तो 1:1 ही कहूंगा। एक लिस्टिंग थी आज की इनोवा कैप्टिव, जो कि अच्छी लगी, 21% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। निफ्टी ऑटो आज मार्केट को लीड करता हुआ दिखा है, सेक्टर स्पेसिफिक, देन रियलिटी, देन एफएमसीजी, देन मेटल्स, देन मीडिया, एंड उसके बाद बचे हुए 6 सेक्टर लाल निशान में थे आपके लिए, लाइक निफ्टी फार्मा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक, आईटी, पीएसयू और एनर्जी में सबसे बड़ी गिरावट थी, 0.73% गिरा हुआ था स्टॉक, सॉरी सेक्टर। अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो आज आइडिया अलग ही लय में चला गया भैया, 20% का सर्किट लगा के सर्किट खुलने के बाद 21% ऊपर दिख रहा है अभी करंटली। केपीआईएल में 9% की तेजी थी, तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी आज तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिखा, 8.5% ऊपर। इंडस टावर कैसे पीछे रह सकता है जब आइडिया जा रहा है ऊपर, तो इंडस टावर ने भी 7% की तूफानी तेजी दिखाई। और 3M इंडिया एक बार फिर परसों 20% भागा था, आपको याद होगा, कल थोड़ा करेक्ट हुआ और आज फिर से 6% की तेजी। देन जीएमआर इंफ्रा, जीएमआर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हो, मैंने ये स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने कहा था ये लंबी जर्नी में जा रहा है क्योंकि इसमें जीक्यूजी फंड ने खरीदारी करी है। जीक्यूजी फंड का नाम अपने आप में मेरी नजरों में बड़ा तब से हुआ जब से उन्होंने अदानी ग्रुप के क्रैश में खरीदारी करी। केवल खरीदा ही नहीं, अपनी वेल्थ बनाई, बिलियनियर्स की लिस्ट में नाम आया राजीव जैन जी का, एंड उसके बाद उन्होंने एडिशनल बाइंग करी थोड़ा ऊपर आने के बाद, तो ये कन्विक्शन कॉन्फिडेंस दिखाता है। उन्होंने इस स्टॉक में भी 58 के भाव पे लिया, उस दिन 66 रुपए पे क्लोजिंग आई थी, तभी मैंने कहा था कि ये स्टॉक बड़ा करने की तैयारी में से छोड़ना मत, खरीदने का मौका है, लेके बैठे रहो। आज 80 रुपए हो गया ये, और ये पुरानी बातें नहीं है, एक आध महीने पुरानी बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने या 15 दिन। जेबीएम ऑटो 5% की तेजी देखने को मिली, अवंती फीड, मदरसन, अजंता फार्मा, टाटा कंज्यूमर बड़ी तेजी में थे। इस बीच में आज आईईएक्स में भी 4.25% की तेजी थी, जहां पे स्टॉक 168 पे आके क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल ही मैंने आप सभी के साथ इसमें बाइंग की सजेशन दी थी 165-170 के टारगेट्स के लिए, दोनों टारगेट स्टॉक ने डन कर दिए, 172 के करीब का हाई लगाया आज। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो लिस्ट तो थी बट ज्यादा बड़ी नहीं थी, और गिरे वो हैं जो बहुत तेज भागे हैं बीते कुछ दिनों में, लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल 4% के करीब नीचे थे ये स्टॉक्स, बट अभी रिसेंटली भागे बहुत ज्यादा है, तो हल्का करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थी। बीएलएस इंटरनेशनल 3% नीचे था, तो गो कलर्स में भी हल्की सी 2.5% की गिरावट थी। आज टाटा ग्रुप लीड कर रहा था एक्चुअल देखा जाए तो। टाटा मोटर्स ने 800 रुपए का भाव टच कर दिया, लेकिन क्लोजिंग 780 के समथिंग आ रही है, 3.65% की तेजी है। देन एचडीएफसी बैंक में भी आपके लिए लगभग 1900 करोड़ का टर्नओवर हुआ और 1700 के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल सकती है यहाँ पे आपको। आईआरएफसी एक बार फिर 100 रुपए के पास जाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। निफ्टी की बात की जाए तो मिक्स रुझान था बहुत ज्यादा, 29 शेयर्स नेगेटिव थे, जिसको लीड कर रहा था बीपीसीएल गिरावट को, और पॉजिटिव थे 21 शेयर, जिसको लीड कर रहा था टाटा कंज्यूमर। आज टाटा ग्रुप फुल फोकस में था, चाहे टाटा कंज्यूमर हो चाहे टाटा मोटर्स हो। बात की जाए नेक्स्ट तो बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइज, आइशर मोटर, ये कुछ और स्टॉक्स थे जो आज आपके लिए बढ़िया तेजी में देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए खबरों वाले स्टॉक्स में, तो खबर किसी के लिए ज्यादा कुछ थी नहीं, लेकिन पावर मैक प्रोजेक्ट्स को लगभग 2192 यानी 2200 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जहां पे जिसके बाद ये स्टॉक 3.5% ऊपर दिखा। रेडिंगटन के लिए खबर आई है, कंपनी रिसीव्स इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर
कॉन्टेस्टिंग ₹136 करोड़ डिमांड, तो ये इनके लिए नेगेटिव हो गई, जिसके बाद स्टॉक थोड़ा सा नीचे देखने को मिल रहा है आप सभी को। चीनी शेयर्स आज फोकस में थे, जहाँ पे चीनी शेयर्स के लिए खबर आई कि जो OMC कंपनीज हैं उन्होंने क्या करा है कि जो सी हैवी मोलेसिस के द्वारा एथेनॉल बनता है उस पर 14% तक का प्राइस इंक्रीज हुआ है, जो इनके लिए पॉजिटिव थी। उग्रो कैपिटल कंपनी टू इशू डिबेंचर्स वर्थ ₹200 करोड़, जहाँ पे तो ये देख लो, ये समझ लो जिस कंपनी को मौका मिल रहा है वही फंड रेज कर रहा है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए खबर है जमुना ऑटो के लिए, कंपनी गॉट GST नोटिस विद क्वांटम ऑफ क्लेम ऑफ ₹223 मिलियन, दैट मीन्स 23 करोड़ के समथिंग हो गया ये ऑलमोस्ट। तो ये कुछ स्टॉक्स थे, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे जितनी भी चीजें होंगी स्टॉक स्पेसिफिक आप सभी के साथ वीकेंड पे और दिन के दौरान बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे गाइस।